ओम सच्चिदानंद। और मेरे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मेरे मित्रों, अभी समय थोड़ा शाम का समय है, क्योंकि धूप तो चली गई है और यह संध्या काल है। तो एक नए वीडियो में मैंने संध्या काल के बारे में भी बताया था। तो ये समय है संध्या काल का, और इस समय थोड़ा अच्छा समय भी मिलता है, और इस समय वीडियो बनाने का मेरा मूड भी करता है, क्योंकि इस जो जीवन हमारा जीवन है, इस मानव जीवन बहुत अनमोल जीवन है। तो क्यों न इसको थोड़ा सत्कर्मों में लगाया जाए, थोड़ा इस अध्यात्म की ओर लगाया जाए। तो मेरे मित्र, एक भजन अभी याद आ रहा है कि ये जीवन बड़ा अनमोल रे, माटी में मत डोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये जीवन बड़ा अनमोल रे, माटी में मत डोल रे, अभी तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तो मेरे मित्रों, ये जो मानव जीवन के बारे में देखिए, बहुत अनमोल इसको बताया गया है। मानव जीवन इतना अनमोल है कि ये अभी जो है कर्मयोनि है। ये क्या है? कर्मयोनि। अर्थात कर्म क्या है? कर्म योनि है। इसमें हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल पाते हैं। मतलब कि जैसे अन्य योनि है, जैसे गाय, कुत्ता, भैंस या जो भी जानवर हैं, जो भी पक्षियां हैं, कीट पतंगे, 84 लाख योनि में केवल मानव योनि में ही जो है ये कर्म योनि इसको कहा गया है। और बाकी का है, इसके अलावा जो मनुष्य के अलावा जो है वह है भोग योनि। वो भोग योनि मतलब पिछले जन्म का जो है वो भोगने के लिए उनको जीवन मिला है। भाई तूने जैसा कर्म करा था वैसे इस जन्म में भोगेगा, चाहे गधा बना के, चाहे कुत्ता बन के, चाहे हाथी बन के, या फिर चाहे शेर बन के। वो उनको उस भोग योनि के लिए है। और इंसान जो है कर्म योनि के लिए है कि तू जैसा कर्म करेगा बच्चा, वैसा तुझको अगला योनि मिलेगी। इसलिए मनुष्य का जो है यह कर्म योनि है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। अनमोल जीवन है। क्यों अनमोल भाई? क्योंकि इसी जीवन में ही तू जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। दूसरा, इस मनुष्य योनि में ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। केवल मनुष्य योनि में, 84 लाख योनि में से केवल मनुष्य योनि में ही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा किसी योनि में हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। कोई गधा, घोड़ा, कुत्ता जिसको देखते हो ना, ये भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भोग योनि में आए केवल भोगने के लिए। यानी कि इनको जो है सज़ा दी है, वही सज़ा इनको भोगना है। और उसके बाद ये फिर मरने के बाद फिर दूसरी योनि, तीसरी योनि, 84 लाख योनि में जाते हैं। जब लास्ट जब मनुष्य योनि में आते हैं, क्योंकि हम जो है ना, हमने इससे पहले हम भी गधे थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे। हर भाई हम इंसान जोड़ी थोड़ी कि हम पिछले जन्म में भी इंसान थे। हाँ, अच्छे कर्म होंगे तो हो सकते हैं, नहीं तो 84 लाख योनि भुगतने के बाद फिर वही जो है ना चक्र चाल घूमते 84 लाख योनि घूमने के बाद तब जाके हम इस मानव योनि में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं, कि ताकि कि परमात्मा हमको इस योनि में डाला है कि ले बेटा, तेरा जो भोग योनि ख़त्म है, अब तू कर्म योनि में आ गया है। अब तू जैसा कर्म करेगा भाई, दोबारा अगर मनुष्य योनि चाहिए या और अच्छा योनि चाहिए तो भैया तू अच्छे कर्म करके आना, और नहीं तो फिर वही गधा, कुत्ता बनेगा। फिर वही हमको दूसरा फिर पशु योनि में जाना पड़ेगा ना, वो कीट पतंगे जो पशु योनि में। और अभी जो है ये मनुष्य योनि में आए हैं। तो ये जीवन बड़ा अनमोल इसीलिए कहा है कि मानव, ये जो जीवनी योनि है, मनुष्य योनि है, यह बड़ा अनमोल है। और बड़ा कई 84 लाख योनि घूमने के बाद तब जाके मनुष्य योनि मिला है। और हम लोग मेरे मित्रों, मनुष्य योनि में आने के बाद भी देखिए
हम सब भूल जाते हैं, हम वो पिछले सब भूल जाते हैं कि हमको ये मनुष्य योनि कितनी कठिन कठिन योनि घूमने के बाद, 84 लाख योनि घूमने के बाद मिला है। तो मेरे मित्र, आज बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में अगले तरीके से अगले चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आज हो रहा है संध्या काल, तो ओम सच्चिदानंद।